अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि राह में इतनी ज़्यादा इनफर्टिलिटी क्यों आती है। मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम वाले मैसेज आते हैं जिसमें मोस्टली लोग यही सवाल करते हैं कि हमारे पास राह का पेयर है इतने सालों से, लेकिन वो फीमेल को जो है वो क्रॉसिंग नहीं कर रहा। फीमेल जो है वो हीट पे है, लेकिन जो मेल है वो सीजन पे नहीं आ रहा। तो मेल को सीजन पे लाने की जो वो तरीका मैं आपको बताऊंगा कि इसको मेल को सीजन पे क्या लाना है। देखिए, एक बात आपने याद रखनी है, राह का सीजन जो है वो बहार के मौसम में स्टार्ट होता है। जिन लोगों ने इंडोर शेड बनाए हुए हैं उनके पास थोड़ा जल्दी चल जाते हैं, लेकिन असल इनका जो मौसम है, अगर आपने आउटडोर में लगाए हुए हैं, आपने बाहर शेड बनाया हुआ है, तो जब सर्दी थोड़ी कम हो जाती है, सर्दी का जो शिद्दत है थोड़ी कम हो जाती है, तो तब जो मेल है तब एक्टिव होते हैं। तो इसलिए आपने इस चीज पे जो है वो परेशानी होना, आपके जो बर्ड्स हैं वो तब प्रॉपर ब्रीड करते हैं। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, फुल सर्दी होती है, इतनी ज्यादा ओवरडोज मेडिसिन देते हैं, फीमेल हीट पे अंडे आके दे देती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा कॉमन है। आपको मैं बता दूं कि मैंने जब फर्स्ट ईयर बर्ड्स लिए थे तो फर्स्ट ईयर तो सारे मेल निकल आए, लेकिन उसके बाद जब मेरे पास 3 से 4 साल के बाद जब ब्रीड आई थी तो मेरे पास अंडे, अनफर्टाइल अंडों के ढेर लग गए थे। और मैं यही परेशान था कि ये क्या बर्ड फार्मिंग में इसी तरह होता है। तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है। राह जो है ये हमारा लोकल बर्ड है और ये बहुत हार्ड ब्रीड है। इसको गर्मी सर्दी की कोई परवाह नहीं होती। और ब्रीडिंग के हवाले से बात की जाए तो ब्रीडिंग ये बहुत अच्छी करता है अगर इसको थोड़ा सा तरीके से इससे ब्रीड ली जाए, क्योंकि कैप्टिविटी में हम ही ने इनको जो ब्रीड पे लगाना है, इनको कब बॉक्स देना है, इनको कौन सा केज साइज देना है, ऑफ सीजन में हमने इनको क्या कुछ देना है, तो मैं आपको थोड़ी सी ये डिटेल बताऊंगा। आपने सबसे पहले एज को समझ लें। जो राह में जो मेल होता है वो कम से कम 3 से 4 साल में ब्रीड के काबिल होता है। अच्छा, काफी लोग कहते हैं हमारे पास 2 साल का मेल है, वो ब्रीड कर गया, फर्टाइल कर गया। देखिए, जो कैप्टिविटी में काफी बर्ड्स हैं जो अंडर एज भी सक्सेसफुल ब्रीड कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ा कारनामा नहीं है। समटाइम्स होता है, मेरे पास राह का 18 महीने का मेल है, वो फर्टाइल हुआ है, तो इसमें, लेकिन कुछ ऐसे मेल भी हैं जिनको 4 4 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक उनसे फीमेल है, उनको मेटिंग नहीं होती। तो इसमें आपने जो है वो परेशान नहीं होना। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। मेल राह का प्रॉपर जो मेच्योर होता है वो 4 इयर्स में होता है, 3 साल में भी चल जाता है। सबसे पहले ये जो अपनी गानी है वो तकरीबन 1.5 से 2 साल की उम्र में निकालता है। जरूरी नहीं है कि इसने गानी निकाली है तो मतलब ये मेच्योर हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अपनी गानी निकालने के बाद कभी भी फीमेल से मेटिंग के लिए तैयार हो सकता है। और जो फीमेल होती है वो 2 साल में मेच्योर हो जाती है। तो मोस्टली हमारे पाकिस्तान में जितने भी लोगों के पास मेल हैं वो ज्यादा वाइल्ड है, हमें उनकी एज का आइडिया नहीं होता कि उनकी एज एग्जैक्ट क्या है, लेकिन मोस्टली वो 5 इयर्स प्लस होते हैं और आते ही एक आध सीजन में जो है वो ब्रीड के काबिल हो जाते हैं। तो आपने इस चीज पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने जब भी इनको ब्रीड पे लगाना है तो आपने पहले से तैयार रहना है कि कम से कम हमें 4 साल लगेंगे। अब ये जो आप ऑलिव मेल देख रहे हैं, ये इसकी एज है 3 इयर्स, लेकिन अभी तक ये फीमेल को मेटिंग नहीं करता। तो इनका जो बॉक्स है वो मैंने अभी तक बंद किया हुआ है। फीमेल है वो सीजन पे है, लेकिन मेल जो है वो सीजन पे नहीं है, इसको मेटिंग करना भी नहीं आती। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं किसी से मशवरा करूं, क्योंकि मुझे वक्त एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो इसलिए मैंने वक्त के साथ साथ ये चीजों को सीख लिया है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस साल ये मेल फीमेल को प्रॉपर मेटिंग शुरू कर देगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको जरूरी बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आपका बॉक्स खुला होगा तो फिर ही फीमेल है वो हीट पे आएगी और मेटिंग करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फीमेल ने जब प्रिपेयर हो जाना है ब्रीडिंग के लिए तो मेल इसको प्रॉपर मेटिंग करना स्टार्ट करेगा। मैंने ये आप कैमरा देख रहे हैं, मैंने ये कैमरे लगाए हुए हैं और इनसे मैं वॉच करता रहता हूँ। जब मुझे पता चल जाता है कि मेल जो है वो इस काबिल हो गया है कि अब ये मेटिंग करेगा, तो मैं जो है इसको बॉक्स है इसका ओपन कर दूंगा। तो मुझे ये काफ़ी प्रॉब्लम फेस हो रही थी, मुझे काफ़ी व्यूअर्स हैं ये चीज़ पूछ रहे थे, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं इस पर वीडियो बना दूं ताकि मेरे व्यूअर्स को
जो है वो परेशानी ना हो। अब ये वाला जो आप मेल देख रहे हैं ये स्प्लिट है लेटिनो का, येलो का स्प्लिट है। ये 4 साल का हो गया है और ये उम्मीद है इस साल फर्टाइल हो जाएगा। ये लास्ट ईयर तक फर्टाइल नहीं हुआ था। मतलब कि मोटेशन में आपको मजीद जो है वेट करना पड़ता है। मोटेशन में बर्ड जो है वो ज्यादा लेट मैच्योर होता है। तो असल जो एज मैं कंसीडर करूंगा रा में मेल की, वो करूंगा तकरीबन 4 ईयर्स, जिसमें बर्ड परफेक्ट जो है वो मैच्योर होता है और मेटिंग के काबिल होता है। अच्छा, मैं अब आपको एक बात बताता हूँ। मेरे पास ये वाला जो मेल है ये 2 साल की एज में जो है इसने ब्रीड की है। और ये देखिए मल्टीपल जो है ना, हर बर्ड की एक अपनी जो है वो मतलब मेच्योरिटी साइकिल है। उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ना ही डाइट का। मेरे पास अब मल्टीपल बर्ड्स हैं। हर बर्ड है उसने एक अलग टाइम पे जो है ना वो मेच्योर हुआ है और उसने अलग टाइम पे जो है वो ब्रीड की है। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। हाँ, पॉसिबल है कि अगर आप अपने बर्ड्स को फ्लाइट केज में छोड़ देंगे तो वो जल्दी मैच्योर हो जाएंगे। तो जो केज है उस पर भी बड़ा डिपेंड करता है, तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। अगर आप पट्ठे लेके बच्चों को बड़ा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि फ्यूचर में आपके पास बहुत अच्छी ब्रीड करें, तो कोशिश करें एक बड़े से केज में अपने बर्ड्स को छोड़ें और उनका जितना यंग टाइम का पीरियड है वो फ़्लाइट केज में हो। अच्छा, काफ़ी लोग हैं मुझसे पूछते हैं कि फ़्लाइट केज का साइज़ क्या होना चाहिए। फ़्लाइट केज का जो साइज़ है वो आपकी जगह के अकॉर्डिंग मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास एक किनाल की जगह है तो आप बेशक एक किनाल पे बना लें, तो मैक्सिमम इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना बना लें। उसमें यह है कि बर्ड आपका जल्दी मैच्योर हो सकता है और आपका इसमें फ़ायदा है। हो सकता है आपका परिंदा अगर 5 साल में छोटे केज में मैच्योर हो, तो अगर आपने बड़े केज में उसे छोड़ा है तो हो सकता है कि वो जो है वो 2 साल में मैच्योर हो जाए। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें और इनकी अच्छी इनको डाइट दें, इनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ दें, इनके फेदर्स क्वालिटी का ख्याल रखें। इनको जो मैं हमेशा आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि इनको डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस दें, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी मैच्योर होंगे। आज की वीडियो इतनी थी। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग मुझे रा के बारे में नहीं पूछेंगे कि हमारे जो फीमेल है वो सीजन पे है लेकिन मेल उसे मीटिंग नहीं कर रहा। आपने इंतजार करना है और इतना इंतजार करना है कि आपने इनको तब तक बॉक्स नहीं देना, क्योंकि बगैर मेल के मीटिंग के जो अंडे आपके पास आएंगे वो जाया होंगे। तो बेहतर है कि आप अंडे ले ही ना, नहीं तो आपकी जो फीमेल है वो जो है वो कमजोर हो जाएगी। नहीं जी, आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।